बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून उर्दू बी जमात हश्तम मुकालमा है हमारा मरीज़ और तबीब के दौरान। कहानी पढ़ेंगे गिदड़ की मकारी और तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे मामू से मुला तक। अपनी बुक खोलें। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे के ख़यालात के बारे में जानते हैं। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी होता है। इससे एक दूसरे के जौहर व किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमा ड्रामा, नावल और अफसाने की जान होते हैं। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है और इन्हीं से हम एक दूसरे की कदर व कीमत का अंदाज़ा करते हैं। मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूई गुफ्तगू या मसनूई मुकालमे में भी फितरत का लिहाज रखना पड़ता है। रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजे के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाव और तकल्फाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। यानी बिला वजह की गुफ्तगू और बिला वजह की तवालत, यानी आप बेवजह बात मुकालमा लिखते चले जाएं तो वो उसको बेमज़ा कर देती है। ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफत और तहजीब के दायरे से बाहर ना हो, यानी जो आप बातचीत लिखते हैं मुकालमे के अंदर वो बहुत अच्छी हो, तहजीब का ख्याल रखें और इखलाकियात का ख्याल रखते हुए लिखा जाए। मुखातिब को जो मुखातब किया जाए, यानी जो आपके सामने है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके रुतबे और मर्तबे का ख्याल रखा जाए। और ज़रूरत के मुताबिक, इशारात के मुताबिक आवाज़ की नरमी, सख्ती और चढ़ाव भी ज़ेरे नज़र रहना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात को बार बार दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन आ जाता है। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी इतनी ही मौसर होगी। अब हम अपना मुकालमा शुरू करेंगे मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। बच्चों, ये तो मैंने आपको ऊपर मुकालमा निगारी का पढ़ के बताया था। वैसे आपको थोड़ा सा बताती हूँ मुकालमा पढ़ने से पहले कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत जो होती है वो मौसर अंदाज में करनी चाहिए। अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान करना चाहिए। बिला वजह की इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस मौजू पे बात की जा रही है उसी ही मौजू की मुनासिबत से जो आप जानते हो उसको अच्छे तरीके से बयान करें। और इधर उधर की बातें जो है वो आपकी तहरीर को फीका कर देती हैं। और जो बात आपको मालूम नहीं है उसको तहरीर मत कीजिए, गलत बात को तहरीर नहीं करते। और फिर कोई उलझाव मत लाइए और तकल्फाना गुफ्तगू मत कीजिए और ना ही कोई और सबसे आसान चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, आसान और छोटे जुमले लिखिए। इमला की गलतियाँ भी नहीं होंगी और अच्छा तहरीर भी अच्छी लगेगी। बिला वजह के भारी भारी और मुश्किल लफ्ज़ मत लिखिए जो आपको लिखने नहीं आते। इससे आपकी तहरीर में भी फीकापन आता है और इमला की भी ढेर सारी गलतियाँ हो जाती। अब आ जाते हैं मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। अभी ये मैं आपको आपकी बुक के मुताबिक पढ़ा देती हूँ। मुकालमा पढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे तहरीर किया है। आपने अपनी कॉपीज़ पर उसको किस तरह से लिखना है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले मरीज़, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। मरीज़, तशरीफ़ रखना ही तो मुश्किल है। डॉक्टर, क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई? तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, रात भर परेशान रहा, घड़ी भर सो नहीं सका। तकलीफ़ तो भी तकलीफ़ ही है, सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता। मरीज़, कुछ दवा भी दीजिए, मरा जा रहा हूँ। बीमारी तो बताओ, दवा दूँ? डॉक्टर साहब, पेट में सख्त दर्द है, बैठे चैन आता है ना लेटे। ये दर्द कब से है? आज रात से। रात क्या खाया था? मरीज़, रात रोटी का एक टुकड़ा। डॉक्टर, क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई? रात की रोटी में क्या ख़ास बात थी? मरीज़, रात की रोटी में ख़ास बात ये थी कि वो जली हुई थी। अरे डॉक्टर, अरे तुमने जली हुई रोटी खा ली? मरीज़, सिर्फ एक टुकड़ा खाया था। डॉक्टर, ओहो, क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? लेट जाओ, तुम्हारी आँखों में दवा डालता हूँ। नज़र ठीक है मरीज़, नज़र ठीक है, पेट में कुछ डालिए ताकि दर्द से जान बचे। डॉक्टर, वादा करो आइंदा जली हुई रोटी नहीं खाओगे? मरीज़, 100 बार वादा करता हूँ। हाय मेरा पेट,
डॉक्टर मरीज़ को गोली देता है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, दर्द कम हो रहा है, मैं जाता हूँ। डॉक्टर अरे मियाँ, दवा की कीमत तो देते जाओ। मरीज़, दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है। डॉक्टर, दवा की कीमत दाम भी होता है जिससे दवाएं खरीदी जाती हैं। मरीज़ दवा की कीमत अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम, रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं। मरीज़ शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। स्टूडेंट, मुकालमा मैंने आपको आपकी बुक से पढ़ा दिया। अब आप देखिए, मैंने इसे एक पेज पे थोड़ा सा तहरीर किया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सबसे ऊपर आपने लिखना है मुकालमा नवीसी, उसके बाद आपने लिखना है किरदार। किरदार के बाद 2 डॉट लिखने हैं आपने। डॉट लगाने के बाद आपने आगे लिखना है डॉक्टर और मरीज़। इस मुकालमे के अंदर दो ही किरदार हैं, डॉक्टर का और मरीज़ का। मौजू क्या है इसका? बीमारी, आपने मौजू बताना है। उसके बाद बेटा पस मंज़र होता है, यानी आप मुकालमा शुरू करने से पहले बताते हैं मरीज़ कराता हुआ डॉक्टर के कमरे में दाखिल होता है, इसको मंजर कशी कहते हैं। इसके आगे से आपका मुकालमा जो है वो शुरू हो जाता है। अब आपने, मैंने देखिए मार्जिन ड्रॉ किया है, मार्जिन के राइट और आपके लेफ्ट साइड मैंने कुछ नहीं लिखा, मार्जिन के आगे मैंने मरीज़, और बेटा यहाँ मैंने तबीब लिख दिया। डॉक्टर और तबीब एक ही होता है, यानी डॉक्टर भी कहते हैं और तबीब भी डॉक्टर ही को कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन जब आता है बोर्ड में तो डॉक्टर और तबीब के दरमियान भी लिखा होता है, तो मैंने ये दोनों लफ्ज़ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि डॉक्टर भी होता है और डॉक्टर को तबीब भी कहते हैं। हम तो आम तौर पर डॉक्टर ही बोलते हैं ना, लेकिन डॉक्टर को तबीब भी बोला जाता है। समझ आ गई होगी मेरी बात आपको। मरीज़ के बाद आपने 2 डॉट लगाने हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम और इसके बाद आपने फजाइया का निशान लगाना है। उसके बाद तबीब यानी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद फिर फजाइया का निशान लगाइए। आगे डॉक्टर उससे सवाल कर रहा है क्या हुआ जनाब, और उसके बाद सवालिया निशान लगाइए। नेक्स्ट है आपका फिर मरीज़ का मुकालमा। इसी तरह 2 डॉट लगाने हैं आपने। रात के पिछले पहर दर्द शिकम यानी पेट के दर्द में मुब्तला हूँ, पिछले पहर से। अब नेक्स्ट उस तबीब की बारी है यानी डॉक्टर की, तो उसने पूछा तकलीफ़ की शिद्दत क्या है, यानी क्या है तकलीफ़ आपको। ये थोड़ी सी लाइंस मैंने बदल दी, लेकिन आपने मुकालमा अपनी बुक का याद करना है। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले से लिखा था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने इसको क्या लिखना है। मुकालमे में सबसे ज़्यादा अहम बात होती है रमूज़ो अकाफ यानी पंक्चुएशन का ख्याल रखना। मरीज़ ने बात को बाद वो रुका है, रुकने के लिए फजाइया का निशान। अगर उसने सवाल किया है तो आपने सवालिया निशान लगाना है। जहाँ वो अपना जुमला मुकम्मल कर लेता है तो आपने डैश लगानी है, यानी ख़त्मे का निशान लगाना है। ये देखें मैंने तीनों ही निशान इस्तेमाल किए हैं। रमूज़ व काफ के पहले फजाइया का निशान लगाया, उसके बाद फजाइया का निशान भी लगाया, और सवालिया, उसने सवाल पूछा क्या हुआ जनाब, और मैंने सवालिया निशान लगाया। उसके बाद मरीज़ ने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया कि रात के पिछले पहर से दर्द शिकम में मुब्तला हूँ या फिर पेट के दर्द में मुब्तला हूँ। उसके बाद मैंने डैश लगा दी। आगे फिर मैंने डॉक्टर का ही या मुकालमा है, तकलीफ़ की शिद्दत क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी सवाल कर रहा है कि आपकी दर्द कितनी ज़्यादा है, तो फिर मैंने सवालिया निशान लगाया। ये है तरीका आपका कॉपी में लिखने का। मैं एक बार फिर से आपको पीछे से दिखाती हूँ। सबसे ऊपर मुकालमा नवीसी, किरदार लिखने हैं, मौजू बताना है, पस मंज़र है आपका। यहाँ मंज़र बेशक लिख लें आप, मंज़र लिखना, पस मंज़र नहीं मंज़र लिखना है। और उसके बाद ये आपने मरीज़, तबीब, फिर मरीज़ यानी जो जिसका मुकालमा है उसका नाम लिखते जाना है, और फिर 2 डॉट लगाने हैं आपने। कुछ बच्चे 2 डॉट के साथ थोड़ी छोटी सी लाइन लगाते हैं, वो वाला साइन नहीं लगाना, आपने सिर्फ 2 डॉट लगाने हैं आपने। ठीक है, ये आपका है मुकालमा लिखने का तरीका। इसको आपने इस तरह से अपनी कॉपी में तहरीर करना है। आगे पढ़ेंगे हम कहानी गीदड़ की मकारी। साथ साथ पढ़िए आप भी बुक का। मेरी बुक का पेज नंबर 107 है, आप भी अपनी बुक के मुताबिक देख लीजिए। किसी जंगल में एक बड़े डील डोल का हाथी रहता था। इसी जंगल में एक गीदड़ों का गौल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ दूर ही से इसे देखकर ललचाते और दिल ही दिल में इसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस ना चलता था कि इतने बड़े कदावर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हों। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे।
आखिर एक बड़े गीदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और इसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गीदड़ इसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, सब गीदड़ों ने फैसला किया कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ इसे ऐसी जगह ले आया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांग लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में धंस गया। अब न आगे चलने का यारा था, न पीछे हटने की ताकत। गर्ज हाथी ने चंगाड़ कर हाथी गीदड़ से चंगाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम है, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज़ लगाई और सैकड़ों गीदड़ आड़ जमा हुए लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेकर खाने। हाथी ने बथेरी सूंड हिलाई, चंगाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहाँ खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर दिया। ये थी गीदड़ की मक्कारी कहानी। आपने कहानी को याद कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया था। कहानी को 2 से 3 बार पढ़ा करें, उसके बाद इसको अपने अल्फाज में लिखा करें और आपको कहानी जो है आसानी से याद। जिस तरह आप रट्टे लगाते हो, एक एक लाइन को रटते हो, ऐसे नहीं करना, बस समझना है और समझ के लिखना है। कहानी खुद से लिखनी आ जाएगी आपको। अब है हमारे ज़रबुल मिसाल। ये पेज नंबर है मेरा 45 बुक का। आप भी अपनी बुक पे देखिए। उन्वान पढ़िए। ये 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है, ज़र्ब और मिसाल। ज़र्ब के मायने है बयान करना, मिसाल जमा है मिसल की, और मिसल के मायने है मिसाल। यूँ ज़रबुल मिसाल के मायने मिसालें बयान करना, मगर ये मिसालें आम नहीं, ख़ास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से या वाक़ये का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ के सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ज़रबुल मिसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। हम वजाहत के लिए चंद ज़रबुल मिसाल कहावतें और इनके किस्से पेश करते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझें। बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। एक भूखी बिल्ली थी, शिकार की ताक में चूहे के बिल में आसपास घूम रही थी। कभी छुप जाती, कभी सामने आकर बिल में झांकती। इस असना में एक चूहे ने बिल में से ज़रा सा मुँह निकाला और बिल्ली को देखते ही अंदर भाग गया। बिल्ली बिल के पास आई और कहने लगी, भांजे तुम भाग क्यों गए? खाला सदके अंदर दम घुट रहा होगा, बाहर आओ, हवा खाओ, मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी चांद सी सूरत की बिलाई लूँ, कुछ खाऊं पीऊँ। चूहा बिल्ली की बातों में आ गया, बाहर निकला, मगर कुछ डरता झिझकता। इधर बिल्ली बेहद भूखी थी, बेताब होकर झपट्टा मारा, पंजा दुम पर पड़ा। जान बड़ी प्यारी चीज़ है। चूहे ने भरपूर जोर लगाया, दुम टूट गई। बिल करीब ही था, वो फौरन बिल में घुस गया। बिल्ली को बड़ा अफसोस हुआ, पेट में आग लगी हुई थी। बिल के पास गई और बहुत प्यार से कहा, भांजे तुम क्यों डर गए? मैं तुम्हें प्यार कर रही थी। है तुम्हारी दुम भी तो टूट गई। मैं कुर्बान आओ, मैं तुम्हारी दुम जोड़ दूँ। चूहा बोला, चूहा मामला खूब समझ चुका था, बोला, बख्शो खाला भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। जब कोई दुश्मन नुकसान पहुँचाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करे तो ये मिसल कहते हैं। हम भी हैं 5 सवारों में। कहते हैं 4 सवार धक्कन जा रहे थे। एक कुम्हार भी अपने गधे पर सवार था। इनके साथ हो लिया और पीछे चलता रहा। जब कोई देखता और पूछता कि ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं, तो कुम्हार जल्दी से सीने पे हाथ मारता और कहता, हम 5 सवार धक्कन जा रहे हैं। जब कोई अदना शख्स अपने आप को बड़े अशखास में शामिल करना चाहता है तो ये मसल कहते हैं। टेढ़ी खीर बयान किया जाता है। एक शख्स ने एक मादरजात पैदाइशी नबीना से कहा, हाफिज़ जी खीर खाओगे? हाफिज़ जी ने कभी खीर खाई नहीं थी। पूछा, खीर कैसी होती है? इस शख्स ने कहा, सफ़ेद। पूछा, सफ़ेद कैसी होती है? इस शख्स ने कहा, जैसे बगला।
हाफिज जी ने फिर पूछा, बगला कैसा होता है? वह शख्स तंग आ चुका था, हाथ को बगले की चोंच की तरह टेढ़ा करके बोला, ऐसा। हाफिज जी हाथ पर हाथ फेर के कहा, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं खाई जाएगी। इस वक्त से टेढ़ी खीर ज़रबुल मसल बन गई और ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई काम बहुत दुश्वार हो तो यही मुहावरा बोला जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ज़रबुल मिसाल क्या होती हैं और कैसे बोली जाती हैं। आगे आपने जो याद करना है, आ बैल मुझे मार, आप आए भाग आए, अख तू खट्टे है, आदमी का शैतान आदमी है, उल्टा बांस बरेली को, बात खटाई में पड़ गई, 12 बरस दिल्ली में रहे, पहाड़ी झोंका किए। यहाँ तक आपने इसको, इन मुहावरात को याद, ज़रबुल मिसाल को याद करना है। और ये आपको मुकम्मल यानी नामुकम्मल जुमलों की तकमील में मुहावरात दिए जाते हैं, ज़रबुल मिसाल दिए जाते हैं, जिनको आप मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तज़किर व तानीस। अपने बुक के पेज पे देखिए, पेज नंबर 13। मुज़क्कर वो इसम है जो किसी नर के लिए बोला जाता है, जैसे बेटा, मामू, शेर, मोमिन। मुअन्नस वो इसम है जो किसी मादा के लिए बोला जाता है, जैसे बेटी, मुमानी, शेरनी और मोमिना वगैरह। ऊपर जो मुज़क्कर हैं उन्हीं के नीचे मुअन्नस बताए गए हैं। उर्दू ज़ुबान में हर जानदार इसम मुज़क्कर के मुकाबले में अहम मुअन्नस इब्तिदा ही से राइज हैं। बेजान इसमों के मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल के लिए कुछ कायदों की और कुछ अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा की पैरवी ज़रूरी है। जानदार इसमों के मुज़क्कर से मुअन्नस के कुछ कायदे हैं। हम आज जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मामू से मुल्ला तक, ये पूरा पेज है आपका। मामू का मुअन्नस मैं पढ़ती हूँ, साथ साथ आप भी पढ़िए। मामू मुमानी, शोहर बीवी, शहज़ादा शहज़ादी, खामिद बीवी, बाप मियाँ, बूढ़ा बुढ़िया, मियाँ बीवी, दामाद बहू, बहनोई बहन, नाना नानी, बादशाह मलिका, अब्बा अम्मा, ससुर सास, रंडवा बेवा, दादा दादी। नेक्स्ट है हमारा लड़का लड़की, भतीजा भतीजी, बंदा बंदी, साहबजादा साहबजादी, कंवारा कंवारी, जुलाहा जुलाही, चचा चची, नवासा नवासी, पोता पोती, नाना नानी, बेटा बेटी, फुफ्फा फुफ्फी, ताया ताई, घसियारा घसियारन, देवर देवरानी, चमार चमारी, मेहतर मेहतरानी, सुनार सुनारी, जेठ जेठानी, कुम्हार कुम्हारन, फरंगी फरंगन, गोजर गोजरी, दुल्हा दुल्हन, मुला मुलानी। ये थे आपके तज़किर व तानीस। ये आपने याद करना है, इसको कॉपी पे नहीं लिखना। आपने मुकालमा और कहानी को अपनी कॉपी पे लिखना है। बाकी ज़रबुल मिसाल और तज़किर व तानीस जो है ये आपने सिर्फ याद करना है। आज के लेक्चर में मैंने आपको, आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। हमने आज पढ़ा मुकालमा मरीज़ और तबीब के दरमियान, मौजू बीमारी था हमारा, गिदड़ की मकारी पढ़ा, कहानी और तज़किर व तानीस मामू से मुल्ला तक मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया। ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में जितनी भी तज़किर व तानीस थे ये मैंने आपको आज मुकम्मल करवा दिए हैं। आपने इन्हें याद करना है और अपनी कॉपी पर जो चीज़ें लिखनी है वो फिर दोबारा बताती हूँ। मुकालमा और कहानी आपने लिखना है। यहाँ मैं ज़रबुल मिसाल लिखना भूल गई, लेकिन मैंने आपको ज़रबुल मिसाल भी पढ़ाए हैं। आपने इन्हें और तज़किर व तानीस को याद करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ।